कलावंत के नए अंक में आपका स्वागत है। कला रसिकों, आपने पिछले 2 अंकों में देखा होगा कि हमने दूर दराज की उन कला गतिविधियों पर कार्यक्रम बनाए हैं जिनके बारे में राष्ट्रीय स्तर पर या तो जानकारी नहीं है या बहुत कम चर्चा हुई है। हमारी पिछली कड़ियों को देखकर बहुत सारे लोगों ने बरेली और टोंक की रंगमंचीय सक्रियता को दर्शाते हमारे कार्यक्रमों की सराहना भी की है। कलावंत को मिल रहे आपके स्नेह के बीच हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही प्रयासों को अधिक उजागर करने की कोशिश करेंगे। दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम हर क्षेत्र में महिलाओं की समान हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो रंगमंच में ये हिस्सेदारी इतनी कम क्यों रही है? रंगमंच के इतिहास में महिलाओं की चर्चा बहुत बाद में आती है। आरंभ में उनकी सक्रियता को समाज में बहुत सम्मान के साथ देखा भी नहीं जाता और उसका विरोध भी हुआ है। स्त्रियों की भूमिकाएं पुरुषों द्वारा करने का चलन तो बहुत बाद तक रहा है, लेकिन आज भी क्या स्थिति बहुत संतोषजनक है? आज भी हमारे पास गिनती की महिला रंगकर्मी हैं। छोटे छोटे शहरों में ऐसे नाटकों के चयन होते हैं जिनमें महिला पात्र या तो ना हो या उनकी संख्या बहुत कम हो। महिला रंगकर्मियों के संकट से जूझते हुए अक्सर रंगकर्मियों को अपने परिवार की महिलाओं को नाटकों में काम करने के लिए राजी करना पड़ता है। लेकिन स्थितियां बदल भी रही हैं। रंगमंच के प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने वाली लड़कियों की संख्या बढ़ रही है। कई महिलाओं ने रंगमंच में अपनी पुख्ता पहचान बनाई है। वे अपनी प्रतिभा एवं मेहनत से लगातार प्रभावित और प्रेरित कर रही हैं। रंगमंच पर आधी दुनिया की हिस्सेदारी लगातार बढ़ती हुई दिखती है। कलावंत में इस बार हम उत्तराखंड के खूबसूरत नगर पौड़ी में रंगमंच के उत्सव की जानकारी लेकर आए हैं। जन सहयोग से होने वाले इस समारोह में नाट्य संस्थाएं कई कई दिनों की यात्राएं कर पहुंचती हैं और यह केवल हिंदी का ना होकर भारतीय भाषाओं के रंगमंच का उत्सव है। मित्रों, इसी समारोह में असम की नाट्य संस्था थर्ड थिएटर ने नाटक चंद्रनखा का मंचन किया। रामकथा की नारी पात्र शूर्पनखा पर आधारित इस असमीय नाट्य प्रस्तुति की खास बात ये रही कि इसके सभी 9 कलाकार महिलाएं थीं। गुवाहाटी से लंबी यात्रा कर पौड़ी पहुंचे इस दल ने अपने अभिनय और दृश्य संयोजन की गहरी छाप छोड़ी। देश में जब ज्यादातर हिस्से इन दिनों जेठ की गर्मी में तप रहे हैं, आइए आपको पहाड़ों और जंगलों के बीच बसे पौड़ी में हो रहे इस नाट्य समारोह की सैर कराते हैं। पहाड़ों और जंगलों से घिरा उत्तराखंड का खूबसूरत नगर है पौड़ी। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के दृश्यों का अवलोकन कराने वाले पौड़ी की अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। यूं तो यहाँ गर्मियों में भी ठंड का एहसास होता रहा है, लेकिन यहाँ अब देश के दूसरे भागों की तरह यहाँ भी गर्मी का असर दिखने लगा है। इसकी कला गतिविधियों की गर्माहट भी हाल के वर्षों में कम हो चली है। यूं भी यहाँ तेंदुआ, भालू और बाघ के डर तथा शाम की ठंडक में घरों के दरवाजे जल्दी बंद हो जाते हैं। ऐसे में नाटक या दूसरी मंच कलाओं के लिए लोगों को सभागार में जुटाना मुश्किल काम लगता है। लेकिन यमुना राम और अजीत बहादुर के जुनून ने न सिर्फ इसे कर दिखाया है, बल्कि एक ऐसे समारोह की रूपरेखा तैयार की है जिसमें दूर दराज से संस्थाएं और कलाकार लंबी यात्राएं तय कर प्रस्तुति देने यहाँ पहुँचते हैं। नवांकुर नाट्य समूह के 4 दिवसीय नाट्य समारोह में असम के गुवाहाटी, राजस्थान के टोंक और दिल्ली जैसे नगरों से जुटे रंगकर्मियों की नाट्य प्रस्तुतियां शामिल थीं। जन भागीदारी बढ़ाने और आने वाली पीढ़ी को कला संस्कृति से जोड़ने के लिए कार्यशाला भी की गई, जिनमें भाग लेने वाले बड़ी संख्या में बच्चों से नाटक तैयार कर समारोह में उसका मंचन कराया गया। समारोह का आयोजन 5 से 8 जून तक किया गया था और खास बात यह भी रही कि इसे बिना किसी अनुदान के जन सहयोग से किया गया।
नवांकुर का नाट्य समारोह यूं तो पौड़ी सभागार में आयोजित था, लेकिन इसकी हलचल इस छोटे से नगर के बड़े हिस्से में महसूस की जाती रही। रंग यात्रा कई हिस्सों से होकर गुजरी तो पौड़ी की सड़कों पर देर तक नारे, जनगीत और लोक संगीत की गूंज रही। समारोह में भाग ले रही असम की नाट्य संस्था थर्ड थिएटर के कलाकारों ने नगर में जगह जगह बिहू लोक नृत्य का भी प्रदर्शन किया। थर्ड थिएटर के नाटक की खास बात यह रही कि इसमें भाग ले रही सभी 9 कलाकार महिलाएं थीं। चंद्रनखा नामक उनका असमिया नाटक सुपर्णखा की कथा की नई नारीवादी व्याख्या करता है। साथ ही नाटक में सीता, कैकेयी, मंथरा, मंदोदरी और उर्मिला जैसे महिला चरित्रों को भी नए ढंग से देखने की कोशिश की गई है। विजित कुमार दास के निर्देशन में प्रस्तुत नाटक में कलाकारों के अभिनय के साथ ही मार्शल आर्ट और नृत्य संयोजन का भी सुंदर उपयोग था। नमस्ते, मैं विजित कुमार दास। हम लोग का एक थिएटर ग्रुप है, थर्ड थिएटर। हम लोग असम के गुवाहाटी से आए हैं। हम ये सभी लोग कलाकार हैं और उत्तराखंड के पौड़ी में हम लोग पहली बार आए। यहाँ पे आके हमें बहुत ही अच्छा लगा। बहुत यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का जो हॉस्पिटैलिटी बहुत ही अच्छा है और यहाँ का जो कमिटी है, वो नाटक का जो हाँ ऑर्गेनाइजर्स जी, जो हाँ लोग हैं, हाँ हाँ उन लोगों ने भी हम सबको नवांकुर टीम का बहुत हेल्प हमको किया। बहुत हेल्प किया। अजीत जी मुझे बार बार फोन करते हैं कि आप सही हो ना, सही से आ रहे हो ना, तो बहुत हेल्पफुल है। और यहाँ का जो ये स्टेज का जो मतलब ये जो सराउंडिंग है, जो इसका पॉजिटिव वाइब है, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। बहुत बड़ा स्टेज है। हाँ, और ऑडियंस का जो मतलब जो रिएक्शन रेस्पॉन्स हम लोग को मिला, बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे आके हम लोगों ने जो प्ले परफॉर्म किया चंद्रनखा, सभी ने हम लोगों को बहुत उसके लिए हम लोग को अप्रिशिएट किया, अच्छा लगा। जी, हम लोग का जो असम का जो मतलब थिएटर का जो परिस्थिति है वो मतलब एमेचर भी है और बहुत लोग फुल प्रोफेशनली करते हैं। बहुत लोग ऐसे मतलब हम लोग का डायरेक्टर है अविनाश शर्मा सर, बहरुल इस्लाम सर, अनूप हजारिका सर, ज्योति नारायण नाथ सर, सभी लोग सिर्फ थिएटर करके अपना जीविका आगे बढ़ा रहे हैं। सभी लोग एनएसडी पास आउट है और असम में सभी लोगों का अपना अपना ऑर्गेनाइजेशन है, खुद का अपना अपना थिएटर ग्रुप है और साथ में और सब एक क्लास भी सब लोग अपना अपना इंडिविजुअल इंटीमेट थिएटर भी बना के रखे हैं। तो वैसा परिस्थिति हम लोग कोशिश करते हैं गवर्नमेंट से जितना हो सके हेल्प लेने के लिए। अगर मिलता है तो वो हम लोग लेते हैं, नहीं तो हम लोग स्पॉन्सर्स के माध्यम से हो या फिर जो हम लोग को हेल्प करते हैं, हम उसी के माध्यम से हम लोग थिएटर करते हैं। ये हम लोग का टीम है, हम लोग 11 पर्सन है, उसमें से सिर्फ हम 2 लड़के, बाकी सब महिलाएं हैं, लड़कियां हैं। हम लोग देखते हैं कि जो पहले जमाने से अभी तक लड़के लोग ही लड़की बन के मतलब परफॉर्म करते थे, उससे धीरे 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 चेंज होके 1-2 हम लोग असम में भी जब पहली बार सिनेमा हुआ था, हम लोग का जो पहला सिनेमा है वो है जयमती। उसमें जो मतलब हीरोइन का कैरेक्टर किया था आईडियो हॉन्दिकोई, वो रोल उन्हों का करने के कारण समाज ने उसको बहिष्कार कर दिया था। तो वहां से ये जो डेवलप होते होते आ रहा है, ये हम लोग को ये चेंज हम लोगों को लाना पड़ेगा। हाँ, कि
सिर्फ लड़के नहीं, लड़की लोग भी हमसे भी और अच्छा कर सकते हैं, कर रहे हैं। ये जो है कि लड़का है, लड़की है, वो अभी अभी ये मॉडर्न इंडिया है, ये खत्म हो गया है। हम सभी को हमें इस माध्यम से सभी मतलब महिलाओं को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग आगे आइए, थिएटर कीजिए। मतलब ये जो परफॉर्मेंस है, ये सब सीखिए कैसे कर सकते हैं और कैसे हम लोग एक टीम बिल्ड करते हैं, कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ये हम लोग को जानना चाहिए। लड़कों के साथ लड़की भी करना चाहिए। थैंक राजस्थान के टोंक से आए कम्युनिटी थिएटर के रंगकर्मियों ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के डाकघर नाटक का मंचन किया। इस नाटक में उस बच्चे की कहानी है जिसे उसकी बीमारी के कारण बाहर न निकलने और घर में ही बंद रहने की वैद्य की सख्त हिदायत है। बच्चे का मन बाहर निकलने के लिए मचलता है। वह खिड़की पर बैठकर गुजरने वाले लोगों से बातचीत करता है और उनसे दोस्ती कर लेता है। एक रोज घर के निकट डाकघर खोलने पर वह मान बैठता है कि राजा उसे पत्र लिखेंगे। नाटक के निर्देशक चितरंजन नामा ने बालक के मन की अलग अलग स्थितियों को दिखाने के लिए इसमें एक ही चरित्र के लिए कई कलाकारों का उपयोग किया है। अलग अलग खिड़की से एक साथ इन्हें दिखाने के लिए कुशल मंच तकनीक का उपयोग दिखता है। कलाकारों का अभिनय टोंक में रंगमंच के प्रति उनकी गंभीरता की जानकारी भी देता है। पर मैं वहाँ क्यों नहीं जा सकता? बेटा, वैद्य जी ने मना किया है। बाहर जाने से तुम बीमार पड़ जाओगे। और वैद्य जी ने ये कैसे जाना? वैद्य जी न जानते, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी पोथियां पढ़ी है। तो क्या पोथियां पढ़ने से सब कुछ जाना जाता है? अरे बाबा, देखो बेटा अमल, बड़े बड़े पंडित भी तुम्हारी ही तरह होते हैं। वो घर से बाहर नहीं निकलते, वे सिर्फ घर में बैठे बैठे पोथियां पढ़ते हैं और किसी तरफ उनकी नजर नहीं। देखो बेटा, तुम भी बड़े होकर पंडित बन जाना, सारे लोग देखकर दंग रह जाएंगे। नहीं नहीं फूफा जी, मैं ताका पैर पड़ू छू। मैं कौन बननी पंडित? मैं कौन बनूंगा पंडित? हाँ, अरे भला क्यों? मैं पंडित बन पाता, मेरा तो उद्धार हो जाता। तो क्या सभी पंडितों का उद्धार हो गया फूफा जी? मैं तो देखूंगा, देखता फिरूंगा। भला क्या देखोगे तुम? फूफा जी, अपने घर की खिड़की से दूर वो जो पहाड़ दिखता है ना, मेरा बड़ा मन करता है उस पहाड़ के पार चला जाऊं। न काम न काज, खामे कहाँ पहाड़ के पार चला जाऊं। फूफा जी, आपको क्या लगता है ये पहाड़ रोकने के लिए बनाया गया है? वो तो धरती बोल नहीं सकती ना, इसीलिए अपने दोनों हाथ ऐसे नीले आकाश में उठाकर पुकार रही है। दोपहर में जब लोग खिड़की के पास बैठते हैं ना, तब ये आवाज सुनाई देती है। शायद पंडित लोग नहीं सुनते ना। दिल्ली की प्रज्ञा आर्ट की प्रस्तुति जय जिया उत्तराखंड की अपनी कहानी है, जिसमें कत्यूर राजवंश की महारानी मौला देवी के जीवन और संघर्ष को दर्शाया गया है। जिया रानी के रूप में लोकप्रिय मौला देवी ने जहां अपने पति के तीसरे विवाह का विरोध किया था, वहीं एक वीरांगना की तरह दुश्मनों से लड़ते हुए राज्य की रक्षा में अपनी जान दे दी थी। मदन मोहन सती के लिखे इस नाटक का निर्देशन लक्ष्मी रावत ने किया, जबकि मुख्य भूमिका में प्रज्ञा ठाकुर का प्रभावी अभिनय था। तलवारबाजी तथा मंच एवं प्रकाश व्यवस्था का नाटक में सुंदर उपयोग था, हालांकि प्रस्तुति की अवधि लंबी थी। पौड़ी के बच्चों को जोड़ते हुए न सिर्फ समारोह के पूर्व नाट्य कार्यशाला आयोजित की गई, बल्कि प्रयागराज के वरिष्ठ रंगकर्मी अजित बहादुर
और स्थानीय संस्कृति कर्मी मनोज दुर्वे के निर्देशन में नाटकों के मंचन भी कराए गए। बच्चों द्वारा मंचित हमारा पहाड़ क्षेत्र की समस्याओं से जुड़ा था। इसके साथ ही प्रतिदिन नाटकों के पूर्व जनगीत, गढ़वाली नृत्य तथा कथक नृत्य के कार्यक्रम भी युवाओं द्वारा प्रस्तुत किए गए। खचाखच भरे सभागार में पौड़ी के लोगों ने न सिर्फ इन सांस्कृतिक गतिविधियों का 4 दिनों तक आनंद उठाया, बल्कि नवांकुर नाट्य समूह का विश्वास और पुख्ता भी किया। मैं पौड़ी में लगभग 20-25 सालों से लगातार आ रहा हूँ। साल में 1-2 बार आना हो ही जाता है और यहाँ के सांस्कृतिक खासतौर से नाटक के परिवेश को बदलते हुए मैंने देखा है। ये नवांकुर नाट्य समूह जो है पिछले लगभग काफी दिनों से सक्रिय, ये इसका 16वां नाट्य उत्सव था। 2019 में इन्होंने अंतिम बार किया था, फिर कोरोना काल आ गया था, उसमें नाटक प्रस्तुतियां नहीं हो सकती थी, नहीं किसी को बुलाया जा सकता था, तो उसको दौरान बंद रहा। फिर कुछ और कारणों से, विभिन्न आर्थिक कारणों से इसके नाट्य फेस्टिवल नहीं होता, बल्कि पर नवांकुर नाट्य समूह की छोटी छोटी गतिविधियां लगातार हो रही थी। पर इस बार 16वां नाट्य उत्सव उन्होंने हिम्मत बांधी और फिर से करने की कोशिश की, एक छोटे स्वरूप में करने की कोशिश की। 4 दिन का ये फेस्टिवल था, इसमें डांस भी था, ड्रामा भी था और लोक गायन भी था। यहाँ जो है जो ये आयोजन होता है, इस आयोजन की प्रक्रिया को जानना बहुत दिलचस्प, ये कैसे होता है। जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहीं से इसको फंड नहीं मिलता है और ये रजिस्टर्ड भी नहीं है, नॉन रजिस्टर्ड ग्रुप है ये, और पूरे शहर में बहुत ही लोकप्रिय ये ग्रुप है और लगातार जनता से पैसे लेकर के ये काम कर रहा है। लोगों से 100 रुपया, 50 रुपया, 10 रुपया, जो जैसी जिसका सामर्थ्य है वो रुपया देता है, उसकी बकायदा ये लोग रसीद काट करके उसे देते हैं। पूरे शहर में ये महीने 1.5 महीने से घूमते रहते हैं, लोगों से सहयोग मांगते रहते हैं। किसी ने खाने का सहयोग कर दिया, किसी ने किसी चीज का सहयोग कर दिया, किसी ने बच्चों को नाश्ता करा दिया, किसी ने कुछ सामान दिलवा दिया। इस तरह करके जनता के सहयोग से ये नाटक होता है। इस बार यहाँ पर राजस्थान से, असम से और दिल्ली से बाहर की प्रस्तुतियां आई और यहाँ के कार्यशाला हुई थी, लगभग 25 दिनों की कार्यशाला हुई थी, जिसमें 120 बच्चों ने भाग लिया था। उसमें प्रस्तुतियां तैयार हुई थी, उसका भी यहाँ पर प्रदर्शन हुआ था। चक्र चाल सुधि सुधीशु अस्पताल, सुधि सुधीशु अस्पताल, डॉक्टर नी देखा यक दुख बीमारी जिलाचार, डॉक्टर नी देखा यक दुख बीमारी जिलाचार, तू बिछाने डॉक्टर ट्रांसफर राजू गाड़े माँ, तू का चला दे राजू पौड़ी का उधार माँ, तू का चला दे राजू पौड़ी का उधार माँ, तू का चला दे राजू पौड़ी का उधार माँ, काकारी कदम घटाया पौड़ी की छाती माँ, काकारी कदम घटाया पौड़ी की छाती माँ, पूजलानु अमन चैन पौड़ी की छाती माँ, पूजलानु अमन चैन पौड़ी की छाती माँ, ऐकी खोपड़ी पूरी चुंगम हमारी फूटी। हमने असम के नाटक चंद्रनखा की बात की। आइए अब एक और असमीय नाटक रघुनाथ की बात करते हैं, जिसकी पिछले कुछ वर्षों से काफ़ी धूम है। रघुनाथ को मेटा के कई पुरस्कार मिले हैं। प्रतिष्ठित नाट्य समारोह में इसके मंचन हो रहे हैं। इस नाटक के बनने की कथा भी कम रोचक नहीं है। हमारे निर्देशक आलोक पराडकर बता रहे हैं कथा रघुनाथ की। मित्रों, कुछ सवाल है। देश विदेश में नाट्य प्रस्तुतियां होती हैं, हिंदी में होती हैं, भारतीय भाषाओं में होती हैं, विश्व की विभिन्न भाषाओं में होती है। क्या किसी नाटक को भव्य मंच सज्जा या वस्त्र विन्यास महत्वपूर्ण बनाते हैं? क्या एक श्रेष्ठ नाट्य प्रस्तुति किसी नाट्य प्रशिक्षण संस्थान में काम कर रहे लंबे समय तक प्रशिक्षण प्राप्त कलाकारों से ही तैयार
की जा सकती है? क्या इसे किसी प्रतिष्ठित नाटककार की नाट्य कृति पर आधारित होना जरूरी है? पहले भी कई नाटकों में इनका जवाब ढूंढा जा सकता है और इन दिनों देश में जगह जगह मंचित हो रहा असमिया नाटक रघुनाथ भी हमें एक बार फिर इन सवालों की निरर्थकता का एहसास कराता है। असम के एक छोटे से गांव के रंगकर्मियों द्वारा प्रस्तुत रघुनाथ इन सारी बातों का प्रत्याख्यान करता है। रघुनाथ को 2024 में मीटा के 6 अवार्ड मिले। भारंगम में और बरेली के विंडरमेयर थिएटर फेस्टिवल एंड अवार्ड्स में सराहा गया। श्रेष्ठ मौलिक पटकथा के कारण हिंदी और असमिया में इस नाटक को पुस्तक रूप में प्रकाशित करते हुए इस बार मेटा में लोकार्पित किया गया और अभी कुछ दिनों पूर्व पुणे में आयोजित हुए श्री राम लागू राष्ट्रीय रंगमंच उत्सव का आरंभ भी इसी नाटक से हुआ, जिसे देखने के बाद नसरुद्दीन शाह और परेश रावल जैसे महत्वपूर्ण अभिनेताओं ने ग्रीन रूम में जाकर रंगकर्मियों की सराहना की और उन्हें बधाई दी। नमस्ते। मेरा नाम है विद्युत केदारनाथ और मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ। मेरा एक नाटक है जिसका नाम है रघुनाथ। अ, ये नाटक अभी हम लोग भारत के बहुत सारे राज्यों में हम लोग अभी प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग हमें पसंद कर रहे हैं और बुलाने लगे हैं। अ, पहले क्या है, हम लोगों के असम में जुलाई महीने में बहुत सारे नाटक का वर्कशॉप होते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे लड़का लड़की नाटक सीखने के लिए आते हैं असम में। तो हर जगह में ये होता है और मरीगांव बोल के एक जगह है जहाँ पे मुझे एक वर्कशॉप देने के लिए बुलाया था और वहाँ जाके क्लास में एक प्रोसेस मैंने किया था एक्टर्स के लिए। वो प्रोसेस में मैंने सबको एक बोला था कि आप लोग एक काम करिए, क्लास में न्यूज़पेपर लेके आइए। तो ये सभी लोग न्यूज़पेपर्स लेके आए थे और इधर से मैंने बोला उनको, क्योंकि वहां से एक छोटा छोटा स्टोरी जो है उसको काट के रखो और उसके ऊपर आप लोग एक शॉर्ट नाटक करके दिखाओ। तो वो सभी लोग तब एक स्टोरी ले उधर से काट के उसको पढ़ के और बनाया। बहुत सारे स्टोरीज वहां से लेके छोटा छोटा नाटक बनाया। तो दो ऐसा स्टोरी था, ये एक अच्छा प्ले बन सकता है, जैसे कि हम लोग अच्छे से टाइम लेके उसको स्क्रिप्ट करे और आर्टिस्ट को समझाए और थोड़ा सोच कर करेंगे तो ये अच्छा हो सकता है। तो मैं वर्कशॉप से घर आ रहा था तो तब पूरा रास्ता मैंने उसी थॉट को लेके घर पहुंचते थे। तो मेरे बीवी थे जो कृष्णा गुहा है, तो वो इस प्ले में लीड कैरेक्टर कर रही है। तो वो मुझे बहुत सपोर्ट कर रही थी। तो उसने बोला हाँ ये बहुत अच्छा प्ले बन सकते हैं, तो तुम लिखो। और ये उसी की बदौलत से ये प्ले बन गया था। तो उसने ये किया, मुझे एक नोटबुक दी। तो मैंने वहाँ तो मैंने एक एक करके सीन वहां से शुरू किए थे। लेकिन स्क्रिप्ट तो बन गया, अभी नाटक कैसे करेंगे? असम में क्या होता है, हम लोगों के लिए, हम लोग जैसे कि छोटे शहर के हैं, छोटे गांव के हैं, तो हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं मिलते है। जैसे कि अभी मोबाइल थिएटर्स में लोगों को पैसा मिलते हैं, तो हम लोग को इतना पैसा प्ले बनाने के लिए भी नहीं होते हैं और प्ले करने में भी इतना पैसा नहीं मिलते हैं। तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा था। तो दोस्त लोगों ने मुझे कॉल करने लगा, मैसेज किया और एक अभी बुकाखात बोल के एक जगह है जहाँ एक दादा था, वो फर्स्ट मुझे फोन किया था, आकाश फुकौन बोल के। तो उस दादा ने मुझे बोला कि भाई बोलो क्या मैं कैसे आपको हेल्प करूँ। तो मैंने उसको बोला सर दादा थोड़ा पैसा चाहिए मुझे। तो उसने मुझे नाटक के लिए थोड़ा पैसा फर्स्ट उसने हेल्प किया। तो उसके बाद और एक दादा ने मुझे फोन किया, उसने भी बोला मैं भी थोड़ा पैसा आपको नाटक करने के लिए दे सकता हूँ।
और जो मेरा दोस्त लोग है असम के हर जगह से मुझे 100 रुपए तक नाटक के लिए, कोई 1000 रुपए दिया, कोई 3000 दिया, ऐसे करके मुझे नाटक करने के लिए पैसा दिया। ऐसा लगा कि लोग मुझे प्यार करता है और नाटक हम लोगों के लिए, हम लोग का ये कोई ऐसा साहस बनते हैं, साहस आ जाता है कि नाटक करने के लिए लोग हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं और वो लोग मुझे इतना प्यार दिया, उसके बदौलत ये प्ले बन गया। तो फर्स्ट टाइम जब प्ले हुआ तो उसके बाद मैंने बीआरएम में फर्स्ट टाइम भेजा था, लेकिन फर्स्ट टाइम मेरा प्ले सिलेक्ट नहीं हुआ था। तो उसके बाद मैंने मुझे एक मालूम था कि मेहता एक ऐसा ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत सारे नाटक होते हैं और वहाँ पे बहुत बेहतर आर्टिस्ट लोग नाटक करते हैं। तो मैं सोचा कि मिलते हैं या नहीं मिलते हैं सिलेक्शन वो बाद में देखेंगे, लेकिन मैं प्ले तो भेजूँ एक बार। तो मैंने प्ले भेज दिया। तो उसके बाद मेहता में प्ले मुझे सिलेक्शन हो गया। 369 प्लेज में टॉप 10 लिस्ट में मेरा प्लेज का नाम आ गया था। तो उसमें मैंने लिस्ट में, मेरा एक दादा है, दोस्त भी है, उसका नाम है खंजन किशोरनाथ। तो उसने बोला लिस्ट में किस किस का नाम है वो देखो। मैंने देखा उसमें मकरंद देशपांडे सर का नाम है, पीयूष मिश्रा सर का नाम है, नीलम मानसिंह मैम का नाम है, जय मेजनाम सर का नाम है, बड़े बड़े हस्तियों का नाम है उसमें। तो मैंने अभी देखा तो उसमें मेरा नाटक उस टॉप 10 लिस्ट में आ गया। तो अभी ये ठीक है, सिलेक्शन हो गया, अवार्ड मिले या ना मिले ये मेरे दिमाग में ही नहीं आया। तो उसके बाद हम लोग नाटक किया मेहता में आके। तो अनप्रेडिक्टेबल था वो दिन, जैसे कि अवार्ड शो में हम लोग के नाटक को एक के बाद एक अवार्ड मिलने लगा। 6 अवार्ड, जैसे कि बेस्ट प्रोडक्शन, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रिप्ट, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट सेट डिजाइन, ऐसे बेस्ट लाइट डिजाइन, 6 अवार्ड मिला। तो मैं तो पूरा रात उसके बाद आके मैं भी रोया, मेरा वाइफ भी रोया। उसके बाद में ग्रुप को बताया, ग्रुप भी पूरा अच्छा लगा सभी को। असम में भी बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा, बहुत सारे लोगों ने मुझे विश किया। तो ये सब लोग, ये नाटक के पीछे जो लोग हैं, जैसे कि पहले हम लोग नाटक किया, मेरे जो आर्टिस्ट लोग हैं उसको मैंने, नाटक बन गया लेकिन आर्टिस्ट को देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। आर्टिस्ट ने मुझे बोला था कि दादा इस बार के लिए छोड़ो, इस बार नाटक करेंगे, पैसा तो बाद में 100 मिलेगा तो हम लोग तब लेंगे। तो ये भगवान भी साथ था। तो आर्टिस्ट लोग भी मुझे बहुत हेल्प किया और आर्टिस्ट लोग इतना हेल्प किया। ये हम लोग का जो सेट है, सेट ये आर्टिस्ट लोग खुद बनाते हैं। ये बेम्बो का जो 2 सेट है, ये बड़ा बड़ा एक ह्यूज सेट है, ये खुद बनाते हैं। बेम्बो काट कर रस्सी बांधते पूरा खुद बनाते हैं। मेरे पास ऐसा एक ग्रुप है, ऐसा एक आर्टिस्ट लोग है। तो भगवान को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन लोगों को भी देता हूँ। और ये मेरे पास जो लोग है, ये लोग प्रोफेशनल आर्टिस्ट भी नहीं है। 2-3 बंदा नाटक कर रहे हैं, लेकिन बाकी के लोग इतना नाटक नहीं करते हैं। तो ये लोग सिर्फ अपना अपना छोटा छोटा बिजनेस है वो करते हैं। ये नॉन एक्टर्स है, लेकिन इतना अच्छा काम कर रहा है प्ले में।